तो फिल्म की शुरुआत होती है एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से, जहां सभी लड़कियां सुबह की प्रार्थना के लिए जाती हैं। लेकिन हेलेना को इस समय बहुत नींद आ रही थी। वो अपने कमरे में आती है। उसकी क्लास की एक लड़की ओबी को उसका इस तरह जाना अजीब लगता है। लेकिन खैर, सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और हर्लीना कमरे में सो जाती है। और जब टीचर को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अब हर्लीना की इस गलती की सजा पूरी क्लास को मिलती है, वो भी पूरे स्कूल की सफाई करने की सजा। ओबी को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि गलती हर्लीना ने की और सजा उसे क्यों मिलनी चाहिए। वो अब बाथरूम में आती है जहां हर्लीना के साथ और भी कई लड़कियां सफाई कर रही थीं और उसे मस्ती करते देख ओबी और भी गुस्सा हो जाता है और हर्लीना को गाली देने लगता है कि तुम आराम करो और मौज करो और हम यही काम करेंगे। रानन, जो हलीना की रूममेट भी थी, ओबी से कहती है कि तुम्हें हलीना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी तक हमारे स्कूल में नहीं आई है और उसे स्कूल के नियमों के बारे में नहीं पता है। तब वो कहती है कि वो अभी आई है और आते ही उसने हमारी जान आफत में डाल दी है। चलो सब यहाँ से चलते हैं। जिसने हमें रायता पिलाया वो उसे इकट्ठा कर लेगी। वो ये सब खुद ही साफ कर देगी। वो यहाँ और भी कीचड़ फैला देती है ताकि इसे साफ करना और भी मुश्किल हो जाए। वो सभी को अपने साथ जाने को कहकर यहाँ से चली गई और बाकी सभी लड़कियां भी हर्लीना को अकेला छोड़कर चली गईं सिवाय रानन के, जिसे हर्लीना पर दया आ रही थी। हर्लीना भी रेनम से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें भी जाना है तो जाओ, मैं ये सब अकेले ही मैनेज कर लूंगी। लेकिन रेनम बड़े प्यार से नेमी सर को ले आती है और काम करना शुरू कर देती है और इस तरह से उनकी दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है। हर्लीना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहने में ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि उसने आज से पहले कभी ये काम नहीं किए। वह अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, जो भी वह कहती थी वही होता था। वह अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती थी, इसलिए उसे यहाँ के नियमों के हिसाब से एडजस्ट होने में काफी दिक्कत हो रही थी। वैसे भी उनका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सभी बच्चों के माता पिता उनसे मिलने आए थे, एलिना की मम्मी भी। एलिना अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं इस बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहना चाहती। यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ कोई मेरा ख्याल नहीं रखने वाला है, और सबसे बड़ी बात यहाँ की बेडशीट से भी बहुत बदबू आती है। ये सुनकर हर्लीना की मम्मी हंसने लगती है और कहती है कि मैं कल ही तुम्हारे लिए नई बेडशीट ला दूंगी और तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी जाने का फैसला नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक सेमेस्टर तो यहाँ बिता लो, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। इस बातचीत के दौरान एलिना ने नोटिस किया कि ओवी के माता पिता ओपी को डांट रहे थे। हर्लीना समझ गई कि ओवी को उसकी वजह से डांट पड़ रही है, इसलिए हर्लीना को भी बुरा लगा। लेकिन हर्लीना के प्रति ओवी का गुस्सा और बढ़ गया। अब रात में दिखाया गया कि हर्लीना कुरान को ठीक से पढ़ने का अभ्यास कर रही थी और रेनम को भी ये पसंद आया। रेनम मुझसे कहती है कि मैं कुरान पढ़ने मस्जिद जा रही हूँ, अगर तुम भी आना चाहती हो तो आ जाओ। हर्लीना भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। हर्लीना रेनम से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना दुपट्टा प्रेस करके आती हूँ। जब वह दुपट्टा तैयार कर रही थी तभी ओवी और उसके दोस्त जबरदस्ती हर्लीना के कमरे में घुस आए। ओवी हर्लीना के बाल खींचता है और कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम हमारी शिकायत टीचर से करोगी और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हर्लीना कहती है, मैंने टीचर को कुछ नहीं बताया, मैं वादा करती हूँ। लेकिन ओवी उसकी एक नहीं सुनता और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वह देखती है कि हर्लीना के घर से खाना आया था। वह खाना चखती है और उसे खिलाने के बाद हर्लीना के मुंह पर थूक देती है। हर्लीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वहां फर्श पर वो लोहा पड़ा था जो हर्लीना के हाथ से छूट गया था, जो अभी भी गर्म था और हर्लीना का हाथ अब हेलिना के छूने से जल चुका था। हेलिना दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन ओवी फिर भी उसे नहीं छोड़ता, बल्कि वो वही लोहा उठाता है और उसके मुंह के पास लाकर उसे धमकाने लगता है। हेलिना डर जाती है और ओवी को धक्का देकर खुद को सभी लड़कियों से छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि वो मस्जिद पहुंचकर वैनम को सब कुछ बता पाती, ये लड़कियां पीछे से आती हैं और उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। यहाँ रानम को भी ऐसा लगा जैसे हर्लीना ने उसे बुलाया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी थी और आगे बढ़ गई। अब बॉबी और उसके सभी दोस्त हर्लीना को वॉशरूम ले जाते हैं। वे उसका हाथ जो अभी जला था उसे डिटर्जेंट के पानी में डाल देते हैं, जिससे हर्लीना और भी ज्यादा जलने लगती है। जिसके बाद वे हर्लीना पर ठंडा पानी डालते हैं और फिर उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। खुद को बचाने के लिए इस बार हर्लीना यहाँ से ऐसे भागी कि वह स्कूल के गेट पर ही खड़ी हो गई। सामने सड़क पर एक कार आ रही थी। हर्लीना ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस कार ने हर्लीना को टक्कर मार दी। सीन कट जाता है और अगली सुबह हम हर्लीना के पिताजी को देखते हैं, जो अब अस्पताल आ चुके थे। हर्लीना की हालत बहुत खराब थी। हर्लीना की माँ, जो पहले ही यहाँ आ चुकी थी, वे भी अपनी इकलौती बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी थीं। हर्लीना के पिताजी हर्लीना के शरीर पर पिटाई और जलने के निशान देखते थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आर्लिना के ईसीजी कंप्यूटर पर चल रही लाइन पूरी तरह से सपाट हो गई, जिसका मतलब था कि अब आर्लिना मर चुकी है। सीन कट जाता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। सुबह के स्कूल में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां धुले हुए कपड़े उतार रही हैं और जैसे ही वैनम चादर उतारती है उसके पीछे हर्लीना खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर ये सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। इस समय हर्लीना पहले जैसी नहीं दिख रही थी, उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान जैसा था। हर्लीना को देखकर सभी डर जाते हैं,
खासकर वो लड़कियां जिन्होंने हर्लिना के साथ छेड़छाड़ की थी। उन्हें देखकर हेलेना एक भयानक हंसी के साथ हंसती है और इधर रानम जल्दी से हेलेना को गले लगा लेती है। यहाँ हमें स्कूल में टीचर्स दिखाए जाते हैं जो ये बताने के लिए मीटिंग कर रहे थे कि हेलेना अब वापस आ गई है। क्या उन्हें हर्लिना के केस की जांच करनी चाहिए या नहीं। उनके स्कूल के प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गए हुए थे और उनका यहाँ लंबे समय तक वापस आना संभव नहीं था। तो यहाँ अब कोऑर्डिनेटर टीचर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हर्लिना के केस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की छवि खराब होगी। इस मामले को छुपाना ही बेहतर है। वे कहते हैं कि एलेना को स्कूल की लड़कियों ने प्रताड़ित किया था और हम उन्हें स्कूल में ही सजा देंगे। खैर, रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ओबी और उसका एक दोस्त रात में पूरे स्कूल की देखभाल करने की ड्यूटी पर थे। अब ओबी और वो लड़की पूरे स्कूल की जांच कर रहे थे, लेकिन इस तरह से उन्हें बहुत समय लगेगा। इसलिए ओबी अपने साथी से कहती है कि हम दोनों अलग अलग जाकर पूरे स्कूल की जांच करेंगे। ये कहकर वह वॉशरूम चेक करने चली जाती है और तभी उसे सामने के गलियारे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसका दोस्त वहाँ था। जैसे ही वो जाकर अपने पार्टनर के कंधे को छूती है तो उसका पार्टनर भूत की तरह उसकी तरफ घूम जाता है। इस समय लड़की की आंखें और चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। ये देख ओबी काफ़ी डर गई। वो जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ गई और टीचर्स के दरवाजे खटखटाने लगी, लेकिन टीचर्स ने दरवाजा नहीं खोला और इसी बीच वो लड़की जिस पर भूत सवार था यहाँ आ गई। उसने ओबी का गला पकड़ लिया और डरावनी आवाज़ में बोलने लगी कि ये सब तुमने जो किया उसकी सजा है। अचानक इस लड़की का चेहरा हर्लिना के चेहरे में बदल जाता है और भी भयानक हो जाता है। तमाशा सुनकर टीचर भी आखिरकार उठकर बाहर आती है और उस लड़की के हाथ में ओबी का गला देखकर वो ओबी को उस लड़की के हाथ से छुड़ा लेती है। लेकिन इस सब में भूत सवार लड़की अपनी पूरी ताकत से टीचर को नीचे गिरा देती है। टीचर समझ जाता है कि इस बच्चे पर किसी भूत का साया है। इधर वो आए हुए टीचर से पानी मांगता है और उस पर कुछ पढ़कर वो पानी पीकर लड़की पर फेंक देता है, जिससे उसके अंदर का राक्षस कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। आराम करने से पहले टीचर ने उस इकाई से भी पूछा तो वो इकाई बताती है कि मैं शैतान हूँ। अब ओबी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत डर गई और अपने कमरे में बंद होकर रह गई। अब ओबी को ढूंढने के लिए वैनम, उसका रात का साथी और एक और लड़की उसके कमरे में आती है तो फिर से ओबी को अपने साथी के रूप में हर्लिना का डरावना चेहरा दिखाई देता है और वो अपना तकिया उनकी तरफ फेंकती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, तुम लड़कियों को समझ नहीं आ रहा है। ओबी ऐसा क्यों कर रहा था तो ओबी कहता है कि तुम देख नहीं सकती, ये सीटी नहीं है, ये हर्लिना है और ये मुझे मारने आए हैं। अब रात का समय हो गया है। हम देखते हैं कि रेनम मस्जिद में कुरान पढ़ रही है, लेकिन तभी हर्लिना भी उसके सामने आ जाती है। खैर, उसे अनदेखा करते हुए वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हर्लिना की आवाज़ बदलने लगती है और बदलते समय उसकी आवाज़ एक शैतानी आवाज़ में बदल जाती है। रेनम को ये बहुत अजीब लगता है और रेनम यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वह अपना कमरा खोलती है, वह देखती है कि हर्लिना नमाज के कपड़े पहने हुए अजीब तरीके से घूम रही है। वह हर्लिना से पूछती है तुम क्या कर रही हो, तो हर्लिना ने उसे डरावनी आवाज़ में पूछा तुम मुझे क्या देख रहे हो। रेनम के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह यहाँ से चली जाती है। आज रेनम और ओबी को पूरे स्कूल की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। ओबी ने अभी तक अपने दिन की आखिरी नमाज नहीं पढ़ी थी, इसीलिए वह रेनम से कहती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ, तुम इतनी देर तक बाहर मेरा इंतजार करो। जब दोस्त बाहर इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि हर्लिना अपने कपड़ों में अजीब तरीके से स्कूल से बाहर निकलने लगी। ओबी डर गई पर उसने अपनी नमाज जारी रखी और अचानक जो कुछ भी वो पढ़ रही थी एक डरावनी आवाज़ भी उसके कानों में वही पढ़ने लगी, जिससे वो बहुत डर गई। पर फिर भी उसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो नमाज गलत दिशा में पढ़ रही है। उसने फिर से नमाज शुरू की। फिर से उसे वही डरावनी आवाज़ सुनाई दी और फिर से उसने देखा कि वो सीधी खड़ी थी, पर जैसे ही वो नमाज पढ़ना शुरू करती वो गलत दिशा में घूम जाती। अब वो भी बहुत डर गई। कई बार वो नमाज तोड़ने लगी थी और अब वो आवाज़ें भी बहुत आने लगी थी। ओबी ने अब फैसला किया कि वो नहीं डरेगी और नमाज पढ़ना जारी रखेगी। इस बार जैसे ही उसने नमाज पूरी की, शुक्र है उसने देखा कि वो अब सही दिशा में नमाज पढ़ रही थी। रेनम भी यह चीख सुनती है और वह जल्दी से ओबी को देखने मस्जिद में आती है, लेकिन ओबी अभी भी प्रार्थना कर रही थी। वह काफ़ी देर तक उसी स्थिति में बैठी रही और जब रेनम को यह अजीब लगा तो उसने ओबी को छुआ और देखा कि वह मर चुकी थी और उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। ये देखकर रेनम बुरी तरह डर गई। अगले दिन हमें ओबी का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। हम इस बार भी हर्लिना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। प्रार्थना के बाद ओबी का परिवार ओबी का सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है और वैनम ये सब देखता रहता है। तभी हर्लिना उसके पास आती है। वैनम हर्लिना से पूछता है कि वो रात को कहाँ थी। हर्लिना ने कहा अपने कमरे में। और कहाँ। वैनम हर्लिना की बातों से सहमत था, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक था कि इन सब चीज़ों के पीछे हर्लिना ही है। अब चूंकि ओबी की मौत हो चुकी थी, इसलिए ओबी की दोस्त सिटी रेनम से उसकी रूममेट बनने के लिए कहती है। रेनम भी मान जाती है, क्योंकि अब उसे भी हर्लिना से डर लगने लगा था। सीन कट होता है और हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां टीचर कोऑर्डिनेटर से कहती है कि हमें ओबी के पेरेंट्स को बताना चाहिए कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसकी मौत के पीछे एक खास वजह है जिसका उन्हें पता लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ टीचर कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानती और कहती है कि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है,
हमें प्रिंसिपल को जाकर इस बारे में बताना चाहिए और सभी बच्चों को वापस उनके घर भेज देना चाहिए क्योंकि खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हर्लीना को इस तरह प्रताड़ित किया गया और अब ओबी की मौत हो गई। इन सब के बीच एक लड़की का भूत प्रेत से ग्रसित होना, ये सब बातें छोटी नहीं थीं। सीन कट होता है और हमें रेनम दिखाई जाती है जो कि सिटी के कमरे में आई थी, लेकिन वो यहाँ सो नहीं पा रही थी। काफ़ी देर बाद उसे नींद आती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो इस समय सिटी के कमरे में नहीं थी, बल्कि वो इस समय हर्लीना के कमरे में थी। यहाँ वो देखती है कि हर्लीना ऊपर वाले बेड पर अपने पैरों को जोर जोर से हिला रही है। उसके पैरों को देखकर वो डर जाती है। रेनम डर जाती है और अब हर्लीना उससे अपनी डरावनी आवाज़ में पूछती है कि तुम सो क्यों नहीं रही हो। ये सुनकर रेनम और भी ज़्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ घूम जाती है और हर्लीना अब बेड से नीचे उतर जाती है। रेनम के बिस्तर के पास आकर एलेना रेनम को बुलाती है और जैसे ही रेनम पीछे मुड़कर देखती है, एक अजीब बात होती है। हेलेना वहां से गायब हो जाती है। अब रेनम एलेना को चेक करने के लिए बाहर आती है। वहीं इधर सिटी के कमरे में जब सिटी जागती है तो उसे भी रेनम कमरे में नहीं दिखती। वो अपनी दूसरी रूममेट को जगाते हैं और दोनों मिलकर रेनम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही ये दोनों लड़कियां कॉरिडोर में होती हैं, अचानक सिटी के दोस्त को लगा कि सिटी उसके पीछे से गायब हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई सिटी वहां नहीं थी और अब कॉरिडोर में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। उसने कहा, खुद की शुक्रगुजार हो डेला। डेला इस लड़की का नाम था। ये सुनकर लड़की बुरी तरह डर गई और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहां हर्लीना अपने डरावने चेहरे के साथ थी। ये देखकर लड़की जोर से चीखी और अपनी आंखों पर हाथ भी रख लिया। थोड़ी देर बाद रन्नम यहाँ आती है और उसे पकड़कर पूछती है, वही डरावनी हर्लीना, जिससे बचने के लिए वो जल्दी से मस्जिद की तरफ भागती है और ये देखकर शुक्र मनाती है कि इस वक्त सारी लड़कियां वहां थीं। कम से कम वो उन सब के साथ सुरक्षित थी। लेकिन एक अजीब चीज़ जो उसने नोटिस की वो ये थी कि ये सारी लड़कियां बहुत तेजी से नमाज पढ़ रही थीं और बहुत जल्दी नमाज खत्म करने के बाद ये सारी लड़कियां डरावने अंदाज में सिटी को देखती हैं। ये देखकर सिटी डर जाती है और इसी बीच उठते वक्त सिटी के चेहरे पर एक कपड़ा आकर गिरता है। डर कर सिटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर वैनम यहाँ आता है और उसके मुंह से कपड़ा हटाता है। ये सब देखकर उसकी सहेलियाँ जल्दी से टीचर को बुलाने जाती हैं। वो जोर से खटखटाती हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो अब टीचर को जगाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन टीचर नहीं उठती और अचानक उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भूतनी बनी हर्लीना थी। ये देखकर वह डर गई और जब उसने दोबारा बिस्तर की तरफ देखा तो टीचर बिस्तर पर नहीं थी और दरवाज़ा भी बंद था। वह पीछे मुड़ी। उसे हर्लीना की डरावनी आवाज़ें और धमकियां सुनाई दे रही थीं। वह डरकर दीवार से टिकने ही वाली थी कि अचानक हर्लीना ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर टीचर भी जाग गईं। टीचर जल्दी से दूसरी टीचर के कमरे में आए। उसने जहां से चीखें आ रही थी दरवाज़ा खोला तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन चीखें बंद नहीं हो रही थीं। जैसे ही वह मस्जिद की तरफ गई तो उसने देखा कि ये चीखें अब दूसरी लड़कियों की थीं, क्योंकि वह लड़की मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हो चुका था। उसकी मौत भी बिल्कुल ओब्स की मौत जैसी ही थी। एक प्रेमनन जो अपनी मौत से बहुत दुखी थी। अब टीचर्स को भी एहसास हो गया कि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सभी लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सभी लड़कियों को एक साथ मस्जिद में बुलाया, लेकिन अब हर्लीना इन लड़कियों में नहीं थी। इसीलिए यहाँ की सीनियर टीचर्स एलेना को ढूंढना शुरू कर देती हैं। सीन कट होता है और हमें एलेना की माँ दिखाई जाती है जो एक कॉल सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। जबकि सीन में फिर से वही लड़कियाँ दिखाई देती हैं। सिटी रेनम से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रेनम भी मान जाती है और सिटी वॉशरूम चली जाती है। रेनम बाहर खड़ी होकर सिटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि सिटी किसी और दिशा में जा रही है। वह भी सिटी का पीछा करती है और सिटी के कंधे पर हाथ रखती है। तभी पीछे से असली सिटी आती है और उसे बुलाती है, और जब वे फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सिटी के वेश में कोई और नहीं बल्कि एक भूतनी हर्लीना होती है। हर्लीना के बाल पकड़कर वो उस पर कुछ दुआएं पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस वक्त हर्लीना के शरीर के अंदर असल में हर्लीना की आत्मा नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। वो असल में एक राक्षस था, वो राक्षस जिसे वो हर्लीना के शरीर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इसी बीच हर्लीना के मम्मी पापा भी यहाँ आ जाते हैं और हर्लीना की मम्मी एलिना को यहाँ से ले जाने की जिद करने लगती है। और यहाँ से सीन कट जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हर्लीना का एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट असल में हर्लीना की मम्मी की कार से हुआ था। जब हर्लीना की मम्मी हर्लीना को बेडशीट देने आ रही थी, लेकिन जब हर्लीना की माँ बाहर आए और देखा तो उसे लगा कि वहाँ कुछ लकड़ी है। वह उसे एक तरफ कर देती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। इधर जब उसका पति अपनी कार पर यह स्टंट देखता है तो वह समझ जाता है कि हर्लीना की दुर्घटना के पीछे उसकी माँ का हाथ है, लेकिन वह ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताता क्योंकि ऐसा करने से उसकी पत्नी टूट सकती थी। वे वर्तमान में वापस आते हैं जहां हम देखते हैं कि हर्लीना के शरीर के अंदर का राक्षस हर्लीना की मां को जंगल के अंदर ले जाता है और थोड़ी देर बाद वह हर्लीना की मां के शरीर को वापस जंगल के बाहर उनके पास फेंक देता है। लेकिन तब तक वे देखते हैं कि हर्लीना की मां मर चुकी थी। हर्लीना भी और यहाँ आए दो शिक्षक जल्दी से हर्लीना को पकड़ लेते हैं, लेकिन हर्लीना इस बार इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उन दोनों को नीचे फेंक दिया।
अब ये दोनों शिक्षक फिर से हिम्मत जुटाते हैं और हर्लीना पर भूतपूर्व हॉरिज्म करना शुरू कर देते हैं। वह अपनी इकलौती बेटी की मौत के बारे में किसी को नहीं बताता, बल्कि वह एक जादूगर के पास जाता है और उससे अलीना को वापस जीवित करने के लिए कहता है। ये जादूगर एक बड़ी लोहे की कील पर कुछ मंत्र पढ़ता है और वह कील हर्लीना के पिता को देता है और उससे कहता है कि वह इसे हर्लीना के सिर में ठोक दे और तब तक इसे न निकाले जब तक हर्लीना का बदला पूरा न हो जाए। हर्लीना के पिता ने उनके निर्देशानुसार वैसा ही किया। ये सब करने के बाद हर्लीना के पिता ने हर्लीना की माँ से ये भी कहा कि हर्लीना की हालत अब बेहतर हो रही है, इसलिए अब मैंने हर्लीना को वापस बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद की पूरी कहानी हम देख चुके हैं। दृश्य वर्तमान में वापस आते हैं, जहां अब हर्लीना के पिता जाते हैं और हर्लीना के सिर से वह कील निकालते हैं। जैसे ही वह कील निकाली जाती है, यहाँ सारा विनाश रुक जाता है और हमें हर्लीना का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है।